Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, as you know, beta, our lesson number 7 we have started, and our lesson number 7 is about staying safe. So, what do you understand by staying safe? मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना किस चीज़ से? देखो बेटा, कई इवेंट्स ऐसे होते हैं, सम इवेंट्स आर दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता और वो इवेंट हो जाता है। ऐसी इवेंट्स जिसकी वजह से हमें हार्म हो जाए या इंजरी हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स बेटा आर कॉज्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं। और जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं, इंजरी देते हैं, और सम टाइम किसी की जान भी जा सकती है। सो सम टाइम इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्टेन सिंपल रूल्स को फॉलो करके, और जो ये रूल्स होते हैं ये कहलाते हैं द सेफ्टी रूल्स। तो वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स वेयर एवर वी आर एंड एवरीवेयर वी आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you are responsibility of your own safety and safety of others। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने बनाना खाया और आपने वो छिलका कहीं सड़क पे डाल दिया या कहीं फ्लोर पे डाल दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्या पता आप उसके ऊपर ही फिसल के गिर जाओ, या फिर कोई और ही उस पर फिसल के गिर जाए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेफ्टी ऑल्सो एंड फॉर द अदर सेफ्टी ऑल्सो। जब भी आप कोई नेसेसरी काम के लिए कहीं जा रहे हो, सपोज़ आप कहीं बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, तो वियर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि हेलमेट। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ इक्विपमेंट्स लाइक टूल्स मशीनरी विद सेफ्टी। घर पे स्क्रू ड्राइवर, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके यूज़ के नहीं होते, तो कभी भी उनको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, कभी भी आप काम कर रहे हो हमेशा वर्क एरिया क्लीन रखना चाहिए। सपोज़ करो आप पेंटिंग कर रहे हो और आपसे गलती से पानी गिर गया फर्श के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई फिसल के गिर सकता है। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है या कोई डेंजर में है, तो रिपोर्ट करो उसको इमीडिएटली, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, और अगर किसी को चोट लग गई है तो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है, सो लाइक दीज देर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम ऑल्सो। जब आप घर पे होते हो तब भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेटा दैट नेवर रन ऑन द वेट फ्लोर। मत इसको क्या कहेंगे, प्रिवेंटिंग फॉलिंग डाउन, मतलब नीचे फिसल कर गिरने से बचना। तो कभी भी आप अपने टॉयज़ को, बैग्स को, बुक्स को, शूज़ को हमेशा राइट प्लेस पर रखो। कभी भी उनको फर्श के ऊपर मत छोड़ो। कभी भी आप बाथरूम में हो या घर में हो, जो फर्श है उसको गीला मत रखो, बिकॉज़ उसके ऊपर कोई भी फिसल कर गिर सकता है। और अगर आपने अपने टॉयज़ रख रखे हैं तो उसके ऊपर कोई ट्रिप होके गिर सकता है। और अगर आप काइट उड़ा रहे हो रूफ़ के ऊपर या टेरेस के ऊपर या रोड के ऊपर, ऐसा करना बहुत गलत होता है। और अगर आप टेरेस पे उड़ा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ उड़ाओ, अकेले मत उड़ाओ। और रोड पे तो खेलना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो कभी भी टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक थिंग्स को। जैसे कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है या फिर आपके घर में सॉकेट्स हैं, कभी भी उनको गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं इनको कभी भी नाइफ या नीडल से नहीं टच करना चाहिए, और कभी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से खेलना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और कई बार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से किसी की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अदर रूल्स लाइक प्रिवेंटिंग बर्न्स या प्रिवेंटिंग सफोकेशन। सो नेवर प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक द ब्लेड, सीजर्स एंड द नाइफ्स। और अगर हम बात करें बर्न्स के बारे में, तो सबसे पहले तो बेटा किचन की बात होती है, तो किचन में कभी भी नहीं जाना चाहिए। मम्मा ने अगर स्टोव के ऊपर कुछ खाना रख रखा है, उसको बिना मम्मी की मदद के कभी भी टच नहीं करना चाहिए, उससे आपका हाथ जल सकता है। घर में माचिस होती है, कभी भी माचिस
से नहीं खेलना चाहिए। और कभी भी आप किचन में जा रहे हो, कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप पटाखे जला रहे हो तो हमेशा अपने पेरेंट्स या किसी बड़े की मौजूदगी में जलाओ, या तो जलाओ ही मत, क्योंकि पटाखों से बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। ठीक है। और अगर हम सफोकेशन की बात करें तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है किसी का मुंह ढककर उसकी पिटाई करना, या फिर आप लोग गेम्स भी खेलते हो। सो बेटा, नेवर कवर योर फेस विद अ प्लास्टिक बेड, या फिर किसी बेडशीट से या पिलो कवर से, क्योंकि इससे सफोकेशन की वजह से किसी का दम घुट सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सो लाइक दिस, दीज आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, right, and preventing falling down, and the others like preventing cuts, burns, and preventing suffocation. So today we will talk only about this. Read page number 61. Be safe and follow the safety rules. Till then, bye bye, take care, see you tomorrow.